विप्र सेना का संगठन संकल्प 2026 गांव-गांव तक विस्तार, युवा और महिला शक्ति बनेगी नई पहचान। संविधान निर्माण, डिजिटल सदस्यता, स्वास्थ्य सेवा और प्रशिक्षण मॉडल पर बनी रणनीति, प्रदेशव्यापी विस्तार की तैयारियां तेज। जयपुर न्यूज। विप्र सेना राजस्थान की प्रदेश कोर कमेटी एवं संभाग स्तरीय प्रमुख पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक रविवार को महल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। संगठन के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस विशेष चिंतन सत्र में प्रदेश भर से पहुंचे पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर आगामी वर्षों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में संगठन को भविष्य की दिशा देने के लिए व्यापक मंथन किया गया। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दिनेश दादिया ने विप्र सेना की 5 वर्षों की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए आगामी 5 वर्षों के लिए पुनर्गठन, संविधान निर्माण, डिजिटल सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण व्यवस्था और सेवा आधारित गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए संरचनात्मक बदलाव आवश्यक है। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश शरण जोशी ने विप्र हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के विस्तार तथा चिकित्सा सेवा से जुड़े विभिन्न प्रकल्पों की जानकारी साझा की। वहीं नरेश मेहता एवं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रवि जोशी ने युवा अधिवेशन, प्रवास योजना तथा विधि प्रकोष्ठ गठन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। बैठक के दूसरे सत्र में महिला नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता को केंद्र में रखते हुए विस्तृत चर्चा हुई। पूनम आचार्य, ज्योति आशीर्वाद, मधु शर्मा और प्रियंका शर्मा ने महिला नेतृत्व, विकास, सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने सुझाव रखे। इसी दौरान वीरेंद्र शर्मा ने एकल महिला पेंशन योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में जिला और संभाग स्तर पर संगठन विस्तार, जागृति रथ यात्रा, जिला अधिवेशन और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने सेवा, संस्कार, संगठन और सामाजिक नेतृत्व को संगठन की भविष्य की मूल दिशा बताया। विप्र सेना के जिला अध्यक्ष सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि बैठक के अंत में संगठन संकल्प 2026 के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले, नगर, ग्राम और वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत करने, महिला और युवा प्रकोष्ठों को सशक्त बनाने, संविधान निर्माण, डिजिटल सदस्यता अभियान और सेवा गतिविधियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। ये सुनिश्चित करेंगे कि अपने जिले में जिला अधिवेशन की तारीख तय करेंगे। हम कल से वार्ता भी चालू करेंगे। हमारे प्रदेश कार्यालय मंत्री का जो काम देख रहे हैं वो गोकुल अजयकांत जी का मैं आपको बताता हूं। अभी धौलपुर में एक कार्यक्रम हुआ, वहां पर भगवान परशुराम जी की पहली शोभा यात्रा, धौलपुर में इतनी विशाल यात्रा कि 3 दिन तक सोशल मीडिया पे सिर्फ धौलपुर में वो यात्रा चली। एक बार जोरदार तालियां अजयकांत जी के लिए। और पहला जब अब जिला अधिवेशन की बात कर रहे थे हम मीटिंग से पहले, जब भाई साहब से चर्चा करी तो इन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे तो आप तारीख देके हमें बताना कि जिला अधिवेशन कब करना है। जिले की सबसे पहले राजस्थान के अंदर अधिवेशन, विधानसभा इकाई तक का अधिवेशन धौलपुर में होगा। ये हमारी पूरी तैयारी है, आप आगे से लिख के ले लो। एक बार जोरदार तालियां अजयकांत जी के लिए। डिजिटल प्रशिक्षण से बूथ स्तर तक संगठन को मिलेगी नई मजबूती, बसई नवाब मंडल बैठक में कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। बसई नवाब न्यूज। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बसई नवाब मंडल में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और कार्यकर्ताओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से मंडल की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और डिजिटल माध्यमों से प्रशिक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंडल प्रभारी के जी तिवारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म संगठन को मजबूत बनाने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। उन्होंने बताया कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे संगठन की कार्यप्रणाली, योजनाओं और गतिविधियों की बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने बूथ स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रशिक्षण से जोड़ें, ताकि संगठन की जड़ों को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं और बूथ स्तर पर उनकी सक्रियता से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। बैठक में संगठन की आगामी रणनीतियों, जनसंपर्क अभियान और विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी अपने सुझाव साझा किए तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। निसोरेपुरा में जुआ अड्डे पर पुलिस की दबिश, 4 जुआरी गिरफ्तार, नकदी और ताश के पत्ते बरामद। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने अवैध जुआ गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 16,730 रुपए नकद और ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं। कार्रवाई ग्राम निसोरेपुरा के पास एक सार्वजनिक स्थान पर की गई। जानकारी के अनुसार सदर थाना प्रभारी महेश मीणा के नेतृत्व में पचगांव चौकी पुलिस और डीएसटी टीम को क्षेत्र में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां कुछ लोग जुआ खेलते हुए पाए गए। पुलिस को देखकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर 4 लोगों को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में प्रेम सिंह 42 निवासी उमरारे का पुरा, महेंद्र सिंह 38 निवासी तगावली, केदार 32 निवासी मोहल्ली का पुरा और पप्पू 30 निवासी मेहरा का पुरा शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी महेश मीणा, डीएसटी प्रभारी एएसआई प्रेम सिंह, एएसआई अरुण सहित पुलिसकर्मी सोनू, रणधीर तथा चालक पुरुषोत्तम की विशेष भूमिका रही। गौरव पथ पर कचरे का अंबार, सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल, राहगीर और दुकानदार परेशान। धौलपुर न्यूज। शहर के गौरव पथ रोड पर कई दिनों से जमा कचरे के ढेर ने स्थानीय लोगों और राहगीरों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क किनारे फैली गंदगी से न केवल क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी आकाश शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में पर्याप्त कचरा पात्र नहीं होने के कारण लोग घरों और दुकानों से निकलने वाला कचरा सड़क किनारे ही डालने को मजबूर हैं। धीरे धीरे ये कचरा ढेर का रूप ले चुका है, जिससे आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे पड़े कचरे को गोवंश और श्वान इधर उधर फैला देते हैं, जिससे गंदगी और अधिक बढ़ जाती है। सड़क पर फैला कचरा राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है और बदबू के चलते दुकानदारों को भी असुविधा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में नगर परिषद को शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन से मांग की है कि नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में कचरा पात्र लगाए जाएं, ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क में 200 रुपए की बढ़ोतरी। अब नियमित विद्यार्थियों को देने होंगे 850 रुपए। धौलपुर न्यूज। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने वर्ष 2027 की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी है। इस बार बोर्ड ने परीक्षा शुल्क में 200 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिससे प्रदेश भर के लाखों विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। अब नियमित विद्यार्थियों को पहले के 650 रुपए की जगह 850 रुपए परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। बोर्ड के इस फैसले का असर प्रदेश भर के करीब 20 लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा, जिनमें धौलपुर जिले के हजारों छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी 6 जुलाई से 6 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद निर्धारित चरणों में विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बोर्ड ने प्रायोगिक विषयों की फीस में भी बढ़ोतरी की है। पहले प्रति विषय 100 रुपए शुल्क लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 200 रुपए कर दिया गया है। वहीं बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों की उच्च माध्यमिक स्तर की संबद्धता संबंधी प्रक्रिया लंबित है, उन्हें निर्धारित समयावधि में सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। ऐसा नहीं होने पर संबंधित विद्यालयों के विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों, दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग परीक्षार्थियों, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों तथा पुलवामा हमले के शहीदों के आश्रितों को परीक्षा शुल्क में विशेष छूट दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों से केवल 50 रुपए टोकन शुल्क लिया जाएगा। इस बीच राजस्थान शिक्षक संघ रेस्टा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने परीक्षा शुल्क में वृद्धि का विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड का ये निर्णय विद्यार्थियों और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगा। उन्होंने बोर्ड से शुल्क वृद्धि के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को राहत मिल सके। विलंब शुल्क के अनुसार आवेदन शुल्क इस प्रकार रहेगा: 6 जुलाई से 6 अगस्त 850 रुपए, 7 अगस्त से 12 अगस्त 1100 रुपए, 13 अगस्त से 18 अगस्त 1350 रुपए,
19 अगस्त से 24 अगस्त 1700 रुपये, 25 अगस्त से 1 सितंबर 2350 रुपये है। एलडीसी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। पहली पारी में 81.64 और दूसरी में 81.22% अभ्यर्थी हुए शामिल। धौलपुर न्यूज। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लिपिक ग्रेड 2 एवं कनिष्ठ सहायक ग्रेड 2 सीधी भर्ती परीक्षा रविवार को जिले भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले के धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सैंपो और मनिया क्षेत्र में कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा कराई गई। कंट्रोल रूम प्रभारी मांगीलाल आर्य ने बताया कि जिले में कुल 8,760 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। पहली पारी में 7,152 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,608 अनुपस्थित रहे। इस तरह पहली पारी में 81.64% उपस्थिति दर्ज की गई। वहीं दूसरी पारी में 81.22% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,645 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सघन जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। निष्पक्ष परीक्षा संचालन के लिए 5 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया था तथा प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। इसके साथ ही आंतरिक निगरानी के लिए अलग अलग टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रशासन के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण रही और किसी भी केंद्र से नकल या अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जताई। अभ्यर्थी पंकज तिवारी ने आरोप लगाया कि कुछ केंद्रों पर नियमों का हवाला देकर परीक्षार्थियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा। दीपक खारवाल के परिवार को न्याय और नर्सेस की सेवा बहाली की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर न्यूज। स्वर्गीय दीपक खारवाल, संविदाकर्मी, के परिवार को न्याय दिलाने और सेवा से हटाए गए प्रदेश भर के संविदा नर्सेस कर्मचारियों की पुनर्बहाली की मांग को लेकर राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत ने मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अमृत लाल द्रोण के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि 12 जून को सरकार और राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति के बीच हुई वार्ता में दीपक खारवाल के परिवार को आर्थिक सहायता, उनकी पत्नी को संविदा नियुक्ति तथा सेवा समाप्त नर्सेस कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति सहित कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इन पर आदेश जारी नहीं हुए हैं। संगठन ने मांग की कि सहमति वाले बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई की जाए, ताकि प्रभावित नर्सेस कर्मचारियों को राहत मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ज्ञापन के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। 2 मासूमों की आवाज बनी उम्मीद। सोशल मीडिया पर गुहार के बाद कुम्भपुरा पहुंचा पानी, प्रशासन की त्वरित कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र के कुम्भपुरा गांव में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या 2 मासूम बच्चों की गुहार के बाद आखिरकार दूर हो गई। सोशल मीडिया के माध्यम से पानी की समस्या को लेकर बच्चों की अपील सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर जलदाय विभाग ने गांव में जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू कर दिया। जानकारी के अनुसार कुम्भपुरा गांव के ग्रामीण लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे थे। गांव में पानी की समस्या के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच 2 मासूम बच्चों ने अपनी समस्या सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन तक पहुंचाई, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन की त्वरित पहल के बाद गांव में जलापूर्ति शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। लंबे इंतजार के बाद पानी मिलने से दोनों बच्चों सहित ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। जिला कलेक्टर धौलपुर की इस संवेदनशील पहल की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तत्परता ने ये साबित किया है कि समस्याओं को समय पर सुना जाए तो उनका समाधान भी संभव है। हाईवे पर बिखरी गिट्टी बनी जानलेवा। संस्कृत पाठशाला प्रिंसिपल की बाइक फिसली, दंपति गंभीर घायल। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। बाड़ी हाईवे 11B पर सड़क पर बिखरी गिट्टी एक बार फिर हादसे की वजह बन गई। रविवार सुबह गडरपुरा गांव के पास बाइक फिसलने से संस्कृत पाठशाला के प्रिंसिपल और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और दोनों को गंभीर हालत में धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार सरमथुरा संस्कृत पाठशाला के प्रिंसिपल दीनदयाल शर्मा अपनी पत्नी उर्मिला शर्मा के साथ रविवार सुबह करीब 11 बजे सरमथुरा से बाड़ी लौट रहे थे। गडरपुरा गांव के पास सड़क पर पड़ी गिट्टी के कारण उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही हाईवे एम्बुलेंस 1033 मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस चालक अनवर खान ने बताया कि मौके पर बाइक क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली, जबकि पति पत्नी लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े थे। दोनों घायलों को तत्काल बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे में दीनदयाल शर्मा के सिर में गंभीर चोट आई है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं उर्मिला शर्मा के हाथ में फ्रैक्चर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क पर फैली गिट्टी को हादसों की बड़ी वजह बताते हुए प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और नियमित सफाई व्यवस्था की मांग की है। शहरी शिविर या औपचारिकता, खाली कुर्सियां और गायब अधिकारी, निराश लौट रहे लोग। विशेष रिपोर्ट, बाड़ी न्यूज। नगरपालिका बाड़ी द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और विभिन्न विभागों के कार्यों को हाथों हाथ निपटाने के उद्देश्य से शहरी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। शिविर में पहुंचने वाले लोगों को अक्सर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की खाली कुर्सियां ही दिखाई दे रही हैं, जिससे व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिविर में पहुंचने पर कई बार संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार कर्मचारियों की सीटें खाली मिलती हैं। जानकारी लेने पर जवाब मिलता है कि साहब खाना खाने गए हैं या किसी अन्य कार्य से बाहर हैं। ऐसे में अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे लोग मायूस होकर वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि शिविर में कुछ गिने चुने कर्मचारी और संविदाकर्मी ही मौजूद रहते हैं, जबकि अधिकांश जिम्मेदार अधिकारी अक्सर नदारद दिखाई देते हैं। इससे शिविर के उद्देश्य पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने वाला ही मौजूद नहीं होगा तो शिविर लगाने का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। स्थानीय लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं अलग नजर आती हैं। उनका कहना है कि जिस दिन जिला कलेक्टर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, उस दिन जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी दिखाई दी थी, लेकिन सामान्य दिनों में स्थिति अलग रहती है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि शिविरों में जिम्मेदार अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को वास्तविक रूप से राहत मिल सके और सरकार की मंशा धरातल पर प्रभावी तरीके से दिखाई दे सके। नंबर 1, नगरपालिका के दावे, लेकिन मुख्य सड़कें बदहाल, गड्ढों और अव्यवस्थाओं से जनता परेशान। विशेष रिपोर्ट, बाड़ी न्यूज। बाड़ी नगरपालिका को विकास और व्यवस्थाओं को लेकर भले ही बेहतर बताया जाता हो, लेकिन शहर की मुख्य सड़कों की स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। शहर की प्रमुख सड़कों पर बदहाल हालात और अव्यवस्थाओं के कारण लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क समस्याओं के कारण आवाजाही प्रभावित हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर गंभीर नजर नहीं आ रहा। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जब इस समस्या को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की जाती है, तो उन्हें शहरी शिविर में आकर समस्या बताने की सलाह दी जाती है। लोगों का कहना है कि सवाल ये है कि जिन सड़कों से जिम्मेदार अधिकारियों की गाड़ियां दिन में कई बार गुजरती हैं, उनकी स्थिति क्या उन्हें दिखाई नहीं देती। लोगों का ये भी कहना है कि यदि समस्या लेकर शिविर में पहुंचो तो वहां भी कई बार जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं मिलते, जिससे शिकायतों का समाधान समय पर नहीं हो पाता। इससे आमजन में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और नगरपालिका से मांग की है कि शहर की मुख्य सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएं और जन समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। पांचना बांध के 3 गेट खोलकर की पानी की निकासी। मंत्री सुरेश रावत और जवाहर सिंह बेम ने दबाया बटन। 2 नई लिफ्ट परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। वर्षों पुराना पांचना बांध विवाद थमा। करौली न्यूज। करौली जिले के पांचना बांध से सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ नहरों एवं गंभीर नदी के लिए पानी की निकासी शुरू कर दी गई। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेम, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत तथा करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम पहाड़ी गांव स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे क्षेत्र की नहरों में जल पहुंचना शुरू हो गया। किसानों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे सिंचाई व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। इस दौरान पांचना बांध से पीडीएन आधारित 2 नई लिफ्ट परियोजनाओं तथा गुरला लिफ्ट परियोजना के पीडीएन सिस्टम रिमॉडलिंग कार्य का भी शिलान्यास किया गया। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी।
इसी के साथ ही 20 वर्षों पुराना पांचना बांध का विवाद थमा है, जिसको लेकर कमांड एरिया व कैचमेंट एरिया के किसानों के बीच बड़ा विवाद चल रहा था। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल, संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, आईजी कैलाश बिश्नोई, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल सहित जिले के कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लिफ्ट को उन्होंने बजटीय घोषणा की। ये संवेदनशीलता दिखाते हुए कि हमारे किसानों को पांचनामे से पानी मिले, संवेदनशीलता के साथ बजटीय घोषणा हुई और वो बजटीय घोषणा धरातल पर जल्दी उतरे, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अशोक जी, आप सभी पूरी टीम को, कि आप लोगों ने ध्यान आकर्षित किया और जल्दी लिफ्ट योजना को धरातल पर शुरू करके शीघ्र ही लोगों को पानी का लाभ मिले, इसके लिए आदरणीय सुरेश जी रावत साहब का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ीकरण करने के लिए हमारे पास फंड आया था। उस फंड में हमने पांचना बांध को भी जोड़ा और उस कार्य का मैं लोकार्पण करने और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चला था, उसका पूजन करने में आया था साल 1.5 साल पहले। एमएलए साहब भी मेरे साथ थे, बाकी सब लोग भी साथ थे। मेरा यहाँ पे जो शेरा सरपंच साहब थे, उन्होंने बड़ा स्वागत भी किया था घर के बाहर। फिर मैं एमएलए साहब के घर पे जाके जलपान भी हमने लिया था। तब इन्होंने इस समस्या का जिक्र किया था, ज्ञापन भी दिया था। और विधानसभा के अंदर जब भी माननीय विधायक महोदय को मौका मिला, मानवता की मिसाल, संदिग्ध हालत में मिली महिला को सुरक्षित पहुंचाया अपना घर आश्रम। बाड़ी न्यूज। मानवता और सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए बाड़ी में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रही महिला को सुरक्षित आश्रय तक पहुंचाया गया। महिला संदिग्ध अवस्था में NH11 स्थित पंडित जी स्टॉल के पास मिली थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सजगता से उसे सहायता उपलब्ध कराई गई। जानकारी के अनुसार 5 जुलाई 2026 की शाम ऋषभ भारद्वाज निवासी बाड़ी को एक महिला संदिग्ध स्थिति में दिखाई दी। पूछताछ के दौरान महिला ने अपना नाम अनार देवी तथा अपने पति को स्वर्गीय बताते हुए गढ़ीशुक का निवासी होना बताया। महिला की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लगने पर ऋषभ भारद्वाज ने तत्परता दिखाते हुए अपना घर आश्रम बाड़ी की टीम को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित रूप से अपना घर आश्रम पहुंचाया गया, जहां उसकी देखभाल की व्यवस्था की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारी नवीन सिंह सहित अन्य समाजसेवी भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समय पर सहायता मिलने से जरूरतमंद व्यक्ति को सुरक्षित स्थान मिल सका। सीवा परियोजना बनी शहरवासियों की परेशानी। खुले ढक्कन, गंदगी और बदहाल हालात पर उठे सवाल। बाड़ी न्यूज। शहर में आमजन की सुविधा और बेहतर आधारभूत ढांचे के उद्देश्य से शुरू की गई सीवा परियोजना अब लोगों की परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से खुले सीवर ढक्कनों, गंदे पानी के रिसाव और सड़क पर फैल रही गंदगी को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि समस्या के समाधान की बजाय हालात और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मुख्य सड़कों पर कई स्थानों पर सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी हुई है। वहीं सीवर पॉइंट से निकल रहा गंदा पानी आसपास गंदगी फैला रहा है और राहगीरों के साथ साथ स्थानीय दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शहर में समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से अपेक्षित कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो सकती है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि खुले सीवर ढक्कनों को तत्काल बंद कराया जाए, जलभराव और गंदगी की समस्या का समाधान किया जाए तथा शहर की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए।
मानदेय बढ़ाओ, स्थायी करो। बाड़ी में चौथे दिन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बाड़ी न्यूज। बाड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चौथे दिन भी सामूहिक हड़ताल पर रहीं। मानदेय वृद्धि, स्थायीकरण और विभिन्न सुविधाओं की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार शुक्रवार से शुरू हुई हड़ताल के तहत कार्यकर्ता शहर के राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर परिसर में एकत्रित हुई और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इससे पहले उन्होंने सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद आंदोलन तेज कर दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि वर्तमान में कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपये और सहायिकाओं को 6,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, जो वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि विभागीय कार्यों के साथ अन्य सरकारी कार्य भी उनसे कराए जाते हैं, लेकिन इसके बदले अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि हड़ताल के कारण क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन पर काम पर लौटने का दबाव भी बनाया जा रहा है। 11 सूत्रीय मांगों में मानदेय वृद्धि, स्थायीकरण, अतिरिक्त कार्यों के लिए भुगतान, प्रोत्साहन राशि, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेताया, कार्य बंद करने की दी चेतावनी। बसेड़ी न्यूज। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लंबित मानदेय, प्रोत्साहन राशि, किराया और अन्य सुविधाओं के भुगतान की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पोस्ट ट्रैकर मानदेय, इंटरनेट रिचार्ज राशि, आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया और विभिन्न योजनाओं के प्रोत्साहन भुगतान लंबे समय से लंबित है। उनका कहना है कि विभागीय कार्यों के साथ अतिरिक्त सरकारी कार्य भी उनसे कराए जाते हैं, लेकिन उसके अनुरूप भुगतान नहीं मिलता। ज्ञापन में समय पर मानदेय भुगतान, इंटरनेट रिचार्ज राशि बढ़ाने, केंद्रों के किराए का नियमित भुगतान, अतिरिक्त कार्यों के लिए अलग मानदेय तथा पूर्व में की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी कार्य बंद करने को मजबूर होंगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान रश्मि मीना, राजकुमारी, पुष्पा शर्मा, कमलेश, पूनम, सावित्री, सीमा, मधुबाला, सुमन, भूरी सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं मौजूद रहीं। कंचनपुर में मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती। कंचनपुर न्यूज। बाड़ी विधानसभा के कंचनपुर मंडल के बूथ संख्या 151 गांव अब्दुलपुर में मंडल अध्यक्ष सुभाष तोमर की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का प्रशिक्षण लिया व सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। इस अवसर पर मंडल प्रभारी व जिला मंत्री ओमकार कटारा व रामजीलाल शर्मा, मनीष शर्मा, सोनू शर्मा, रमेश चंद्र रावत, छुट्टन, धर्मवीर, सोनू शर्मा, सुभाष परमार, लोकेंद्र सिंह, अमित कुमार, रवि कुमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजाखेड़ा कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद, व्यापारियों पर दिनदहाड़े हुई फायरिंग। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा कस्बे के टाउन चौकी के पास मुख्य बाजार दिनदहाड़े दहशत। बाइक सवार बदमाशों ने 3 जगह की फायरिंग। मुख्य बाजार में शांति गारमेंट राजाखेड़ा, राजू मोबाइल सेंटर राजाखेड़ा और पीएन ब्रिक फील्ड पर प्रवीण पहलवान के यहां हुई फायरिंग से डर का माहौल। जैन धर्मशाला के पास शांति गारमेंट पर जुटी भीड़, गारमेंट की दुकान पर शीशे पर किया फायर। एक जगह की घटना हुई सीसीटीवी में कैद। राजाखेड़ा के अंदर पूर्व में भी इस तरह की वारदात पहले भी हो चुकी है, जैसे में बाजार, हॉट मैदान, बाईपास रोड, पिनाहट, तिराया आदि शामिल है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लग रहे हैं प्रश्न चिन्ह। आज की इस घटना से समूचे राजाखेड़ा में दहशत का माहौल पैदा हो चुका है, जिसके कारण आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है तथा वह भय एवं आतंक के साए में जीने को मजबूर है। क्या राजाखेड़ा पुलिस एवं जिला प्रशासन राजाखेड़ा की जनता को भय मुक्त करने के लिए आश्वासन करेगी तथा आज की इस घटना की कार्रवाई को लेकर राजाखेड़ा पुलिस जुटी जांच में। कौन है? मेरी फर्म का नाम शांति लाल है। इतनी देर में उन्होंने पिस्टल निकाली और
फायर करने लगे। और उससे पहले थोड़ी देर पहले एक लड़के से के साथ सब्जी वाले के पास मारपीट कर रहे थे। और मैं हैरान तो इस बात के लिए हूँ कि 1 घंटा हो गया, सवा घंटा, अभी तक पुलिस नहीं आई। काफ़ी कॉल कर दिए पुलिस को, अभी तक नहीं आई। इनसे पहले की कोई दुश्मनी है? नहीं, कोई रंजिश नहीं है। मैं ओनली बस उनको जानता तक नहीं। मैं तो अभी मेरी तबीयत खराब थी, बुखार आ रहा था सुबह से, तो 10 मिनट पहले ही आया हूँ। उसके बाद उन्होंने सड़क पे आके फायर कराए और फायर करते हुए भाग गए हैं। मेरी किसी से कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी से कोई तगड़ी बातचीत भी नहीं हुई। अच्छा, आपसे कुछ बोला भी तो उन लोगों ने? नहीं, किसी से कुछ नहीं बोला है। बाहर कैमरे में दिखाई दे रहा है, राजधानी चला की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फायर करके और निकलते चले गए। 3 लोग थे, अपाचे मोटरसाइकिल बिना नंबर की, और ये नंबर प्लेट नहीं है। पहले कोई दुकान में भी आए थे क्या ये? नहीं, कभी नहीं। आज आए थे दुकान में? नहीं, पहले कोई धमकी वगैरह दी? कभी किसी से नहीं। राजाखेड़ा में आवारा गोवंश की होती दुर्दशा, चारे का नहीं इंतजाम, कड़ाके की गर्मी में गोवंश परेशान। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड के अंदर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंश की दुर्दशा होती नजर आ रही है। यह अनबोला जानवर अपने मुंह से तो नहीं बोल सकते, लेकिन भूखे पेट की खातिर बाजार, गली एवं आम सड़कों पर पॉलीथीन की थैली, दोनों कागज व सड़कों पर पड़ी अन्य सामग्री खाने को मजबूर है। ना तो इनके लिए कोई भी गौशाला का इंतजाम है क्षेत्र के अंदर, और ना है उनके लिए चारे भूसे का इंतजाम। अपने पेट की खातिर गोवंश अधिकांश इधर उधर घूमते हुए भटकते हुए नजर आते हैं। जब किसी की खेती की तरफ जाते हैं तो काश्तकार इन गोवंशों को लाठी डंडों से पीट करके दूर दूर तक भगा देते हैं, जबकि यह भूखे पेट खुले आसमान के नीचे रहने को, कड़ाके की गर्मी में भी अपना समय बिताकर बैठने को मजबूर रहते हैं। प्रशासन के द्वारा इनके लिए चारे पानी की कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आती है, जबकि प्रशासन को चाहिए कि आवारा गोवंश के लिए चारे पानी की व्यवस्था करें। जो गोवंश गर्मी के कारण या भूख प्यास के कारण अपने जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, उनको नगर पालिका द्वारा 4 पहिए वाले वाहन टेम्पो में डालकर के जंगल की तरफ पटक देते हैं। क्या नगर पालिका प्रशासन एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रशासन इन आवारा गोवंशों के लिए चारे पानी की व्यवस्था कर भूखे प्यासे मर रहे गोवंशों को राहत दिलाने का कार्य करेगा? प्रशासन के द्वारा चारागाह भूमि की शिकायत पर एवं उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना भी नहीं की गई, क्योंकि अतिक्रमणधारी एक राजनीतिक रसूख रखते हैं। अगर उपखंड में चारागाह भूमि से अतिक्रमण मुक्त हो जाए, गोवंश को चारा व्यवस्था हो सकती है।